नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन शहर में गंदे पेयजल की आपूर्ति, बिगड़ी जल व्यवस्था और कथित अवैध बिल वसूली को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी नागरिकों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन जल अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपा गया। ज्ञापन में नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के घोर लापरवाही, तानाशाही रवैये के चलते शहरवासी गंदा, मलबेला, बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। अधिकांश बस्तियों में दूषित जल सप्लाई हो रही है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। पाइपलाइन जगह जगह से टूटी हुई है, हैंडपंप बंद पड़े हुए, वैकल्पिक जल व्यवस्था पूरी तरह नदारद है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि एक और जनता को गंदा पानी दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर औसत बिलिंग, भारी भरकम प्रभार, ब्याज, पेनल्टी के जरिए आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वसूली के नाम पर कनेक्शन काटने की धमकियां देकर आमजन को प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि गंदे पानी की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, पाइपलाइनों की मरम्मत पर स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाए, वहीं वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जाए तथा अतिरिक्त बिल, ब्याज, पेनल्टी को समाप्त किया जाए। साथ ही गर्मियों में किसी भी उपभोक्ता कनेक्शन नहीं काटने के दिशा निर्देश रखने की मांग की। भवन में बोहरा समाज के सबसे बड़े पर्व ईद मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर शहर में सौहार्द, भाईचारे का सुंदर माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबल जैन, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष हबीब चौधरी ने बोहरा समाज के इमाम साहब, सदर साहब सहित समाज के सभी लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं नेताओं ने ईद मिलन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आपसी प्रेम, एकता, भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। जिला कलेक्टर झालावाड़ उपखंड अधिकारी भवन मंडी के निर्णय के खिलाफ अभिभाषक परिषद भवन मंडी का धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। न्यायालय परिसर में संचालित होने वाले राजस्व न्यायालय कोर्ट को बंद कर अन्यंत्र स्थानांतरित करने के विरोध में वकील लामबंद है, वही कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान ने प्रशासन पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय परिसर से कोर्ट को बाहर ले जाना अधिवक्ताओं, पक्षकारों के हितों के साथ खिलवाड़ है। इसी विरोध स्वरूप आज भवन मंडी न्यायालय परिसर के बाहर गर्भिक धरने पर 5 अधिवक्ता प्रधान सिंह राणा, अश्विन शर्मा, कृष्ण गोपाल सुमन, राजेश सिंघानिया और नीतीश नागर बैठे। धरने पर बैठे इन अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र व्यास, विधान चंद्र भटनागर, इकबाल खान, पूर्व अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, गौरव मीणा द्वारा माल्यार्पण कर उत्साहवर्धन किया गया। हिंदू नववर्ष प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर के आदिनाथ चौथ माता गणपति मंदिर में भक्ति उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंदिर समिति द्वारा मां अम्बे बस्ती की विशेष रचना के अंतर्गत एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ठेकेदार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ, भारतीय नववर्ष के स्वागत में इस विशेष भजन संध्या का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां अम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना बस्ती रचना के साथ हुई, जिसके बाद स्थानीय आमंत्रित गायकों ने माता रानी गणपति जी के भजनों से समूचे वातावरण को धर्ममय कर दिया। भवन मंडी नगर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा गौतम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज अध्यक्ष अजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि शोभा यात्रा विश्वरा मंडी स्थित श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण ट्रस्ट धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग आबकारी चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा, नई सब्जी मंडी, गर्ल्स स्कूल चौराहा, सिंधी मोहल्ला 12 दुकान चौराहा, स्टेशन तिराहे से होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महर्षि गौतम की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महिलाएं लाल साड़ी, पुरुष सफ़ेद कुर्ता पैजामा के साथ और सापा बांधे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी भवन मंडी के तत्वावधान में आज रामटी स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों, विभिन्न संगठनों के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य रूप से नगर कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण तवन, विधानसभा कांग्रेस सभा दल अध्यक्ष अविनाश परमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार मेघवाल का विशेष सम्मान किया गया है। इसके साथ ही जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल वर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पीरूलाल चौहान, महासचिव प्रहलाद वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश जजावरा, गोपाल जजावरा, डालूराम मेघवाल, बाल मुकुल मेघवाल, पार्षद राजेश रविराज चौहान आदि वहां पर सदस्य मौजूद हैं। बिजली विभाग द्वारा बकाया राजस्व वसूली, उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु आज भवन मंडी उपखंड में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता अयन मोहन लाल मेघवाल के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया, वहीं अपने बकाया बिलों का निस्तारण किया। सहायक अभियंता मोहन लाल मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के दौरान
कुल 39 उपभोक्ता उपस्थित हुए, जिन पर कुल 6,88,970 रुपये राशि बकाया है। विवाहित की समझाइश मौके पर समाधान की सुविधा के चलते 36 उपभोक्ताओं ने तत्काल 3,59,231 की राशि जमा कराई। वहीं शेष 3 उपभोक्ताओं ने अपनी 62,512 की बकाया राशि आगामी 25 मार्च 2026 तक जमा कराने का लिखित आश्वासन दिया। शिविर के दौरान न केवल वसूली की गई बल्कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों से जुड़ी तकनीकी राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सर, आज मार्च के एंड महीने में उपभोक्ता के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? जैसा कि भाई हमारा मार्च का रेवेन्यू रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, इसी क्रम में आज हमारे मिसरौली जो सब ऑफिस है उसके कनिष्ठ अभियंता के द्वारा ये 4 गांव में 4 ट्रांसफार्मर सिंगल फेस के उतारे गए हैं, जिसमें एक डेलाखेड़ी का था 2,62,000 उस पर बकाया थे कंज्यूमरों पे। इसी तरह दूसरा ट्रांसफार्मर भी डेलाखेड़ी का ही था, 10 kVA का था सिंगल फेस, उस पर 1,27,000 बाकी थे। इसी प्रकार गांव मोकमपुरा में भी एक 25 का ट्रांसफार्मर था, उस पर बकाया था 2,39,000। और इसी तरह रनायरा में एक 2,30,000 पर सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर। टोटल मिला के मिसरौली कनिष्ठ अभियंता द्वारा चारों गांवों में मिला के 4 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन पर लगभग 8.5 लाख रुपये बाकी थे। तो इनमें कोई उपभोक्ताओं को मोहलत दी गई है राशि जमा कराने की क्या? इनको हम 1 मार्च से मोहलत दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई राशि जमा नहीं अभी करी। तक राशि जमा नहीं करी। इसके जमा नहीं करने के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा। इसी सिलसिले में आज हमारे उपखंड कार्यालय में एक कैंप भी आयोजित किया गया था, राजस्व वसूली शिविर जिसको हम कहते हैं। उसमें 39 उपभोक्ता उपस्थित हुए थे, जिनके ऊपर 6,88,977 रुपये बकाये थी, जिनमें से 36 उपभोक्ताओं द्वारा 3,59,231 रुपये राशि जमा करी गई और बाकी ने जमा कराने का आश्वासन दिया। इसी तरह अगर हम सरकारी विभाग की बात करें तो लगभग हमारे नगर पालिका पर जो बकाया अभी 3,08,000 रोड लाइट का। इसी तरह सरपंच ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो 4,48,000 हमारे जो 24 कनेक्शन उन पर बाकी है। पीएससी की बात करें स्वास्थ्य केंद्र की तो 22 कनेक्शनों पर हमारा 37,000 रुपये बाकी। और सरकारी स्कूलों की हम अगर बात करें शिक्षा अधिकारी महोदय से तो 74 हमारे ऐसे स्कूल कनेक्शन थे जिन पर 2,30,000 रुपये बाकी हैं। और आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं जिनके कनेक्शन हमने पिछले साल ही किए थे 77, उन पर 1,58,000 रुपये बाकी हैं। इनको हमने सभी विभागों को पैसा जमा कराने के नोटिस हमारे द्वारा जारी कर दिए गए। पहले जारी कर दिया गया? बिल्कुल, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भवानी मंडी सीएससी में भी है कोई? हाँ, सीएससी का पैसा जमा हो गया, पीएससी का बाकी। पीएससी का बाकी, पचपाड़ का बाकी, भवानी मंडी का नहीं। पीएससी के 22 कनेक्शन है, मतलब जैसे नर्स क्वार्टर भी आ गई सारी मिला के, उनमें टोटल 37,000 बाकी है। तो इनके बजट का इश्यू है, फिर भी हम इनके संपर्क में हैं। मेन जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो नगर पालिका पे जो 37 कनेक्शन रोड लाइट के हैं उस पर लगभग 3 करोड़ रुपये बकाए हैं। भाई आउटस्टैंडिंग खाली नगर पालिका। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? हमने इनको नोटिस दे रहे हैं जमा करने के, और हर महीने लगभग हमारे 16 लाख रुपए महीने का इसका बिलिंग होता है रोड लाइट का। तो अभी इन्होंने 5 लाख रुपए इस महीने अभी जमा करे थे खाली, बाकी उसके बाद भी 3 करोड़ रुपये अभी बाकी है। पचपाड़ कस्बे में इन दिनों रमजान का मुकद्दस महीना पूरी हकीकत इबादत के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच 7 वर्षीय बालक शेख आरिश ने अपनी कम उम्र के बावजूद कठिन रोजे रखकर समाज के सामने एक प्रेरणास्पद उदाहरण पेश किया है। पचपाड़ निवासी शेख असलम के सुपुत्र शेख आरिश ने इस उम्र में धार्मिक निष्ठा अनुशासन का परिचय देते हुए रमजान के सभी रोजे पूर्ण किए। अजहर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मासूम आरिश ने न केवल रोजे रखे बल्कि इबादत के बाद देश में सुख शांति खुशहाली आपसी भाईचारे के लिए खुदा की बारगाह में दुआ मांगी। मनोर थाना ब्लॉक के कोलूखड़ी कला पीईओ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी विद्यालयों में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा अपने ही साथी शिक्षकों एक अन्य स्कूल के प्रधानाचार्य को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने नजर आया। पीड़ित शिक्षकों ने आरोपी के खिलाफ दांगीपुरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता शिक्षकों राजकीय
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमा दे के अध्यापक पवन कुमार शर्मा, भारत भूषण मीणा, जीपीएस पंचपीपली के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार मीणा ने पुलिस को बताया कि बामला बे विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनीष साहू ने शराब के नशे में उन्हें फ़ोन किया। आरोप है कि मनीष साहू ने फ़ोन पर न केवल बद्दी गालियाँ दी बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी। यह नहीं, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें सरेआम अपमानित किया है। झालावाड़ स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। जिला संयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भवन मंडी नगर पालिका पर सफाई व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। जयपुर से आए अधिकारियों के समक्ष यह भी रखा गया है कि पेयजल आपूर्ति से कई जगह गंदा पानी मिल रहा है और कई बार अवगत कराने के बावजूद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। बैठक में इन मुद्दों को गंभीरता से लिया गया और शीघ्र समाधान के विचार करने की बात कही गई। पिड़ाव शहर के मेला मैदान में स्थित प्राचीन नदी वाले बालाजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्री हनुमान मंदिर विकास प्रबंधन सेवा समिति द्वारा बालाजी का आकर्षण श्रृंगार किया गया। इसी के साथ यहां रामायण पाठ की शुरुआत हुई, जो नवरात्रि के 9 दिन तक निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान समिति अध्यक्ष श्री कृष्ण शर्मा, उपाध्यक्ष प्रकाश राठौर, मनोज शर्मा, पवन शर्मा, नारायण, दिलीप, विक्की, मोहन, नीरज, चेतन, नवीन, ललित, संजय, मुकेश सेन आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के खेजड़िया गांव में ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव रघुराज सिंह परमार द्वारा रोजा अवतार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजादारों ने भाग लिया। रोजा अवतार से पहले परमार ने सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रम में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मस्जिद के इमाम का स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने भी रघुराज सिंह परमार का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परमार ने रोजेदारों का आभार व्यक्त किया। पिड़ावा क्षेत्र के सरोनिया गांव में मधुमक्खियों के हमले से 2 लोग घायल हो गए। घायलों का पिड़ावा अस्पताल में उपचार चल रहा है। सरोनिया निवासी गोविंद और भोलेश अपने खेत से ट्रैक्टर घर पर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीण दोनों घायलों को पिड़ावा अस्पताल पहुंचाए, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी झालावाड़ में 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि महोत्सव शुरू हो गए। इस अवसर पर महावीर सेवा दल द्वारा रामायण जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शाम 5 बजे पंचमुखी बालाजी से शुरू हुई शोभा यात्रा मंगलपुरा गढ़ परिसर बाड़ा बाजार होते हुए राड़ी के बालाजी पर देर शाम को बालाजी आरती के बाद संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या पुरुष, महिलाएं, श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं शहर के विभिन्न मार्गों पर सामाजिक, राजनीतिक, अन्य संगठनों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। खास बात यह रही कि श्री रामायण जी की शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज से भी हनीफ चौधरी न केवल शामिल हुए बल्कि रामायण को अपने सिर पर रखकर नंगे पैर सड़कों पर गुजरे। झालावाड़ दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में तरुण खटीक की हत्या के विरोध में क्षत्रिय खटीक समाज ने गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते झालावाड़ में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। समाज के जिला अध्यक्ष टिकमचंद भटकारिया ने नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि इस घटना ने न केवल खटीक समाज बल्कि अन्य वंचित वर्गों में भी चिंता, असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। झालरापटन पंचायत समिति स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यालय के भीतर एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। यह सांप CBO के कक्ष के खिड़की में कुंडली मारकर बैठा था, जिसे देखकर कर्मचारी अधिकारी सहम गए। वहीं घटनाक्रम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मांगेलाल जब सुबह कार्यालय में सफाई कर रहे थे तब उन्हें खिड़की में हलचल महसूस हुई। गौर से देखने पर वहां एक काला कोबरा बैठा मिला। इस दौरान CBO प्रकाश सोनी जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया, उनकी नज़र भी सांप पर पड़ी। कार्यालय में सांप होने की खबर फैलते ही कामकाज रुक गया और कर्मचारी बाहर निकल गए। CBO प्रकाश सोनी ने बिना देरी किए पांचाल को सूचना दी। सूचना मिलते ही दिलीप पांचाल अपने साथी फरीद मोहम्मद, विजय भानु और वीरेंद्र के साथ मात्र 20 मिनट में मौके पर पहुंचे। टीम ने सावधानी बरतते हुए लगभग 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। बाद में इसे आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित जंगल में रिलीज कर दिया गया। पिड़ाव में चौली नदी पर स्थित ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर में भारतीय नववर्ष नवरात्रि प्रारंभ दिवस पर भगवान महादेव गौरी शंकर की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। साथ ही जल कलश बांधकर आगामी 4 माह तक अखंड जलाकर जलाभिषेक का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाने पानी की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सूरजकुंड महादेव सेवा समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव देवेंद्र गंधर्व, नितिन, विशाल, दीपक, शुभम आदि मौजूद रहे। रामगंज मंडी में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में माल गोदाम चौराहे पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से आए कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की आरती के साथ हुई, जिसके बाद कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ
शुभारंभ किया गया। इस दौरान वीर रस के ओजस्वी कवियों ने जहां जोश और देशभक्ति से भरपूर कविताएं प्रस्तुत की, वहीं श्रृंगार रस, हास्य रस के कवियों ने अपनी रचनाओं से माहौल को खुशनुमा बना दिया। रामगंज मंडी शहर के वार्ड संख्या 27 में व्याप्त पेयजल संकट से त्रस्त महिलाओं ने गुरुवार को पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नियमित जलापूर्ति की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि वार्ड में पिछले कई दिनों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे घरेलू कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ गया। मंदसौर प्रदेश में जारी नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करों के मसूबों पर पानी फेरते हुए एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक ट्रक से 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में शराब के ऊपर मक्का के बोरे रखे थे और फर्जीबिलिटी का सहारा लिया था। घटनाक्रम के अनुसार 19 मार्च को ही नाहरगढ़ थाने के कन्हैया लाल यादव को सटीक मुखबिर सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक 4253 में भारी मात्रा में अवैध शराब मल्हारगढ़ की और सीतामऊ एटलाइन रोड की तरफ ले जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी के नेतृत्व में टीम ने नापाखेड़ा बिलोर रोड पर मोर्चा संभाला और ट्रक को रोककर तलाशी ली। शामगढ़ नगर में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फितर का पवित्र त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया। स्थानीय बोहरा मस्जिद में समाजजनों ने एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ मांगी। मस्जिद में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जनाब आमिल साहब हुसैन भाई और जकवी ने ईद की नमाज संपन्न करवाई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद पेश की। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर,
19 से स्टेट हाईवे भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 911565971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।